अगर मैं आपसे कहूं कि 60 साल के बाद आपके पास सबसे कीमती दौलत ना पैसा है ना जायदाद है बल्कि सिर्फ वक्त है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग अपनी पूरी जवानी वक्त खरीदने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन आखिरकार वक्त मिल जाता है तो उन्हें समझ नहीं आती उसे कैसे जिया जाए। सुबह मोबाइल, दोपहर टीवी, शाम फिक्र और रात ये एहसास कि आज भी जिंदगी में कुछ खास नहीं हुआ। असल मसला ये नहीं कि आपके पास वक्त कम है, बल्कि ये है कि आप अभी भी वक्त को जवानी के असूलों पर चला रहे हैं। 60 के बाद जिंदगी बदल जाती है, इसलिए वक्त को संभालने का तरीका भी बदलना चाहिए। अब मकसद हर काम करना नहीं बल्कि सही काम करना है। जो लोग अपनी तरजीहात, अपनी तवानाई अपने मकसद के मुताबिक दिन बनाते हैं, वो रिटायरमेंट में ज्यादा मुतमईन और खुश रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 असूल बताऊंगी जो आपको सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि लाइफ मैनेजमेंट सिखाएंगे। हो सकता है इनमें से एक असूल आपके बाकी तमाम साल बदल दे। गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, जहाँ कहीं भी हो, उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मैं आपको लाइफ आफ्टर 60 सेकंड इनिंग्स में खुशामदीद कहती हूँ, जहां हम सिर्फ नसीहतें ही नहीं करते बल्कि ऐसी अमली, सादा और तहकीक पर मबनी बातें शेयर करते हैं जो बढ़ती उम्र को बोझ नहीं बल्कि ज़िंदगी का खूबसूरत दूसरा सफ़र बना देती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब आइए वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं, क्योंकि 60 साल के बाद हर दिन कीमती है और आज की ये वीडियो शायद आपको अपनी बाकी मानदा वक्त को एक नए अंदाज से जीना सिखा दे। जदीद तहकीक भी बताती है कि रिटायरमेंट के बाद सिर्फ मसरूफ रहना काफ़ी नहीं, रोज़मर्रा की बामकसद रूटीन, जिस्मानी सरगर्मी और अपनी तवज्जो को सही जगह देना ज़हनी सेहत और इत्मीनान को बेहतर बनाता है। जी, तो हमारा पहला पॉइंट है, घड़ी के मुताबिक नहीं अपनी तवानाई के मुताबिक जिंदगी गुजारें। हम में से अक्सर ने पूरी जिंदगी घड़ी के मुताबिक गुजारी है। सुबह 7 बजे दफ्तर, दोपहर में काम, शाम को घर। लेकिन 60 साल के बाद जिंदगी का ये निज़ाम बदल जाता है। अब आपके पास बॉस नहीं, हाजिरी नहीं और ना ही वक्त की वो सख्त पाबंदी है। मगर एक गलती हम फिर भी करते हैं, हम अब भी अपने दिन को घड़ी के मुताबिक चलाते हैं, जबकि इस उम्र में असल चीज वक्त नहीं तवानाई होती है। जरा गौर करें, क्या आपने महसूस किया है कि सुबह फजर के बाद आपका जहन ज्यादा हल्का, दिल ज्यादा पुरसकून और जिस्म निस्बतन ज्यादा तवाना होता है? लेकिन हम इन्हीं कीमती घंटों को मोबाइल पर खबरें देखने, व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ने या सोशल मीडिया पर गुजार देते हैं। फिर जब वाकई कोई जरूरी काम करना होता है तो हम कहते हैं अब तबीयत नहीं कर रही। दानिशमंदी ये है कि सुबह के बेहतरीन घंटे उन कामों के लिए रखें जो आपकी जिंदगी में वाकई मानी पैदा करें। कुरान पाक की तिलावत, हल्की वॉक, वर्जिश, नई चीज सीखना, अपनी याददाश्त बेहतर बनाने की मशक या किसी ऐसे शख्स से बात करना जो आपको खुशी दे। रिसर्च भी यही बताती है कि रिटायरमेंट के बाद एक बाकायदा सुबह की रूटीन, जिस्मानी सरगर्मी और रोजमर्रा की साख्त ज़हनी सुकून, बेहतर नींद और जिंदगी के इत्मीनान में मदद देती है। याद रखिए, 60 साल के बाद कामयाब लोग वो नहीं होते जिनके पास ज्यादा वक्त होता है, बल्कि वो होते हैं जो अपनी बेहतरीन तवानाई को सही जगह इस्तेमाल करना जानते हैं। अगर आप अपनी सुबह बचा लें तो यकीन माने आपने आधा दिन नहीं बल्कि आधी जिंदगी सवार ली। मेरा सेकंड पॉइंट है, मसरूफ रहने की बजाय बामकसद रहना सीखें। 60 साल की उम्र के बाद एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये होती है कि अगर मैं सारा दिन मसरूफ हूं तो मेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही है। लेकिन हकीकत यह है कि मसरूफ रहना और बामकसद जिंदगी गुजारना दो अलग चीजें हैं। बहुत से लोग सुबह से शाम तक किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं, कभी घर के काम, कभी टीवी, कभी मोबाइल, कभी बाजार, कभी दूसरे के मसाइल। लेकिन रात को जब सोने लगते हैं तो दिल से एक ही आवाज आती है, आज मैंने अपने लिए क्या किया।
रिटायरमेंट के बाद आपको सिर्फ वक्त गुजारना नहीं बल्कि वक्त को मानी देना है। अपने आप से हर सुबह एक सवाल पूछें, अगर आज मैं सिर्फ एक ऐसा काम कर सकूं जिससे मेरी जिंदगी बेहतर हो तो वो क्या होगा। शायद वो आधा घंटा कुरान पाक की तिलावत हो, किसी अच्छी किताब का एक बाब पढ़ना, हल्की सी वॉक करना, बागबानी, कोई नई महारत सीखना या किसी तन्हा रिश्तेदार की खैरियत दरियाफ्त करना। ये छोटे छोटे काम जिंदगी में मकसद पैदा करते हैं। रिसर्च भी यही बताती है कि रिटायरमेंट के बाद वो लोग ज्यादा खुश, पुरसकून और ज़हनी तौर पर मजबूत रहते हैं जो अपनी रोजमर्रा की सरगर्मियों को किसी जाती मकसद से जोड़ते हैं। सिर्फ मसरूफ रहने से नहीं बल्कि बामानी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से जिंदगी का इत्मीनान बढ़ता है और तन्हाई का एहसास कम होता है। याद रखें, आपकी जिंदगी की कीमत इस बात से नहीं लगती कि आपने आज कितने काम किए, बल्कि इस बात से लगती है कि इन कामों में से कितने आपके दिल, दिमाग और रूह के लिए फायदेमंद थे। 60 साल के बाद हर दिन एक तोहफा है, इसलिए उसे सिर्फ भरने की कोशिश ना करें बल्कि उसे मकसद के साथ जीना सीखें। मेरा थर्ड पॉइंट बहुत अमेजिंग है। मेरा थर्ड पॉइंट है अपने वक्त के चोर पहचाने। अगर मैं आपसे पूछूं आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है तो शायद आप किसी इंसान का नाम लें, लेकिन हकीकत ये है कि 60 साल के बाद आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि वो आदतें हैं जो खामोशी से आपका वक्त चुरा लेती हैं। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल हाथ में आ जाता है, सिर्फ 5 मिनट के लिए व्हाट्सएप खोलते हैं, फिर एक वीडियो, फिर दूसरी, फिर खबरें, फिर सोशल मीडिया और देखते ही देखते 1 घंटा गुजर जाता है। शाम को टीवी के सामने बैठते हैं तो महसूस ही नहीं होता कि 3 घंटे कहाँ चले गए। दिन खत्म होने पर दिल में यही एहसास रह जाता है, आज भी कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिस पर फख्र हो। रिसर्च बताती है कि रिटायरमेंट के बाद लोगों का स्क्रीन टाइम अमूमन बढ़ जाता है जबकि जिस्मानी सरगर्मी निस्बतन कम हो जाती है। इसलिए माहिरीन मशवरा देते हैं कि वक्त को सिर्फ स्क्रीन पर गुजारने की बजाय ऐसी सरगर्मियों में लगाएं जो जिस्म, दिमाग और दिल को फायदा दें। लेकिन याद रखें, हर स्क्रीन टाइम नुकसानदेह नहीं होता। अगर आप मोबाइल पर कुरान सीख रहे हैं, नई महारत हासिल कर रहे हैं या अपने बच्चे, अपने पोते पोतियों या नवासे नवासियों से मोहब्बत भरी गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये वक्त जाया नहीं बल्कि सरमायाकारी है। नुकसान उस वक्त होता है जब हम बगैर मकसद के सिर्फ स्क्रीन पर बहते चले जाते हैं। नई तहकीक भी यही फर्क वाजे करती है कि फाल स्क्रीन इस्तेमाल फायदा दे सकता है जबकि बेमकसद और गैर फाल स्क्रीन इस्तेमाल ज़हनी कारकर्दगी पर मनफी असर डाल सकता है। आज घर जाकर सिर्फ एक काम कीजिए, एक कागज लीजिए और लिखें, आज मेरा वक्त किसने चुराया। आपको जवाब मिल जाएगा। वक्त कभी खुद जाया नहीं होता, हम उसे आहिस्ता आहिस्ता ऐसी चीजों के हवाले कर देते हैं जो हमारी जिंदगी में कोई हकीकी इजाफा नहीं करती। जब आप अपने वक्त के चोर पहचान लेंगे तभी आप अपनी बाकी जिंदगी के असल मालिक बन सकेंगे। मेरा पॉइंट नंबर 4 है, अपने दिन को 3 हिस्सों में तकसीम करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अपने घर, अलमारी और बावर्ची खाने को तो तरतीब से रखते हैं लेकिन अपने दिन को बेतरतीब गुजार देते हैं, फिर हैरान होते हैं सुकून क्यों नहीं मिलता। 60 साल के बाद जिंदगी को खूबसूरत बनाने का एक आसान असूल है, अपने दिन को सिर्फ 3 हिस्सों में तकसीम कर दें। जिस्म, दिमाग और रूह, ये तीनों अगर रोज थोड़ा थोड़ा हिस्सा पाएं तो जिंदगी में तवाज़ुन खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है। जी, पहला हिस्सा जिस्म के लिए रखें, रोजाना 20 से 30 मिनट की वॉक, हल्की वर्जिश या स्ट्रेचिंग करें। जिस्म हरकत में रहेगा तो तवानाई भी बढ़ेगी। दूसरा हिस्सा दिमाग के लिए रखें, कोई अच्छी किताब पढ़ें, नई महारत सीखें, कुरान का तर्जमा समझें या कोई ऐसी चीज जानें जो आपने पहले कभी ना सीखी हो। दिमाग को भी वर्जिश की जरूरत होती है वरना वो आहिस्ता आहिस्ता सुस्त होने लगता है। तीसरा हिस्सा रूह और दिल के लिए रखें, नमाज में खुशू पैदा करें, दुआ करें, शुक्र अदा करें, किसी अजीज को फोन करें, किसी जरूरतमंद की मदद करें या पोते पोतियों और नवासे नवासियों के साथ मुस्कुराकर वक्त गुजारें। यही लम्हात दिल को जिंदा रखते हैं।
जदीद रिसर्च भी यही बताती है कि खुशहाल जिंदगी सिर्फ माली मंसूबाबंदी से नहीं बनती, बल्कि जिस्म, ज़हन, जज्बात, ताल्लुकात और जिंदगी के मकसद के दरमियान तवाज़ुन कायम करने से बनती है। इसी तरह बाकायदा रोजमर्रा की रूटीन इंसान को बेमकसदी से बचाती है और जिंदगी में डिसिप्लिन पैदा करती है और इत्मीनान का बायस बनती है। याद रखें, 60 साल के बाद वक्त को भरने की नहीं, जिंदगी को मुतवाजन बनाने की जरूरत होती है। अगर आप हर दिन सिर्फ अपने जिस्म, दिमाग और रूह को थोड़ा सा वक्त देना शुरू कर दें, तो चंद ही हफ्तों में आप खुद महसूस करेंगे आपकी सोच बदल रही है, तबीयत हल्की हो रही है और हर सुबह एक नए शौक के साथ शुरू होने लगी है। यही है असल लाइफ मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 5, हर रात खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें। दिन खत्म होने से पहले सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालें और आईने में नहीं, अपने दिल में झांक कर एक सवाल पूछें, क्या आज का दिन सिर्फ गुजर गया या मैंने वाकई उसे जिया है? माय डियर व्यूअर्स, आप मेरे साथ हैं और मुझे सुन रहे हैं क्या? अगर सुन रहे हैं तो कमेंट्स में यस लिखिएगा। ये सवाल बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या आज का दिन सिर्फ गुजर गया या मैंने वाकई उसे जिया? अक्सर हम सारा दिन मसरूफ रहते हैं, मगर रात को एहसास होता है कि वक्त तो गुजर गया मगर दिल खाली है। वजह यह है कि हम अपने दिन का कभी जायजा ही नहीं लेते। हम दूसरों की गलतियां तो फौरन देख लेते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए चंद लम्हे भी नहीं निकालते। जरा सोचें, अगर आज आपने किसी की मदद की, किसी अजीज को मुस्कुराने की वजह दी, अपने जिस्म का ख्याल रखा, कुरान पाक की चंद आयत समझकर पढ़ी या कोई नई बात सीखी, तो आज का दिन कामयाब था। लेकिन अगर पूरा दिन सिर्फ शिकायत, परेशानी, मोबाइल या बेमकसद मसरूफियात में गुजर गया, तो कल को मुख्तलिफ बनाने का फैसला आज ही करना होगा। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि रोजाना मुख्तसर खुद एहतसाबी डेली रिफ्लेक्शन इंसान को अपनी आदतें, जज्बात और तरजीहात बेहतर तौर पर समझने में मदद देती है। इस तरह रिटायरमेंट पर होने वाली तहकीक भी बताती है कि जो लोग अपनी जिंदगी को मकसद के साथ देखते हैं और अपने दिन का बाकायदा जायजा लेते हैं, वो ज्यादा मुतमईन, पुरसकून और खुश रहते हैं। इसलिए आज से एक नई आदत बनाएं। सोने से पहले खुद से 3 सवाल जरूर पूछें। नंबर 1, आज मैंने किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा किया? सवाल नंबर 2, आज मैंने अपनी जिंदगी में क्या अच्छा इजाफा किया? सवाल नंबर 3, कल मैं एक कौन सा काम बेहतर कर सकता हूं? याद रखें, 60 साल के बाद जिंदगी लंबी नहीं होती, बल्कि गहरी जरूर हो सकती है। और जिंदगी की गहराई सालों से नहीं, बल्कि हर दिन की शऊरी इस्तेमाल से पैदा होती है। अगर आप हर रात सिर्फ चंद मिनट अपने दिन का जायजा लेना शुरू कर दें, तो आहिस्ता आहिस्ता आप सिर्फ अपने वक्त को नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को बेहतर अंदाज में जीना सीख जाएंगे। माय डियर व्यूअर्स, 60 साल के बाद सबसे बड़ा नुकसान पैसा खोने का नहीं होता, बल्कि दिन खोने का होता है। क्योंकि पैसा शायद दोबारा आ जाए, लेकिन गुजरे हुए दिन कभी वापस नहीं आते। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। अल्लाह ताला ने आपको रिटायरमेंट सिर्फ आराम करने के लिए नहीं दी, बल्कि दूसरी जिंदगी शुरू करने का एक नया मौका दिया है। जी, सेकंड इनिंग। अब आपके पास वो आजादी है जो शायद जवानी में कभी नहीं थी। सवाल सिर्फ ये है कि आप इस आजादी के साथ क्या करते हैं। आपकी उम्र आपकी कहानी का आखिरी बाब नहीं, बल्कि वो बाब है जिसमें आप सबसे ज्यादा सुकून, सबसे ज्यादा हिकमत और सबसे ज्यादा असर छोड़ सकते हैं। जदीद तहकीक भी यही बताती है कि रिटायरमेंट के बाद खुशी सिर्फ फारिग वक्त से नहीं आती, बल्कि उस वक्त को मकसद, ताल्लुकात और बामानी सरगर्मियों से भरने से आती है। तो आज रात सोने से पहले एक वादा अपने आप से जरूर करें। नंबर 1, मैं कल सुबह सिर्फ जागूंगा नहीं, बल्कि एक मकसद के साथ उठूंगा। मैं वक्त गुजारूंगा नहीं, बल्कि वक्त को कीमती बनाऊंगा। और मैं बाकी जिंदगी सिर्फ जिंदा नहीं रहूंगा, बल्कि पूरे दिल से जीऊंगा।
میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، مائی ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یقین ہے کہ عمر بڑھنے سے خواب ختم نہیں ہوتے بلکہ انہیں پورا کرنے کا انداز بدل جاتا ہے تو کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں، آج سے، تاکہ یہ صرف ایک ویڈیو نہ رہے بلکہ آپ کی نئی زندگی کا پہلا دن بن جائے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل لائف آفٹر 60 سیکنڈ اننگز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یاد رکھیں، زندگی سالوں سے نہیں ناپی جاتی بلکہ ان لمحوں سے ناپی جاتی ہے جنہیں ہم شعور، شکر اور مقصد کے ساتھ جیتے ہیں۔ اللہ آپ کو صحت، سکون، برکت اور ایک بامقصد لمبی زندگی عطا فرمائے۔ کمنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ بہت ساری محبتوں کے ساتھ، خدا حافظ۔